अकबर ने, बादशाह ने बीरबल से कहा, तेरे भगवान को कोई काम नहीं है क्या? बीरबल ने कहा, क्यों? बोले, जब देखो कभी वो फरसा लेके आता है दुनिया में, कभी धनुष बाण लेके आता, कभी सुदर्शन लेकर आता। बीरबल ने कहा, कहना क्या चाहते? वो कहता है कि हमारे उस भगवान को आना नहीं पड़ता, हमारे में उस खुदा का पैगाम आता है। बीरबल ने कहा, बोले महाराज, इस प्रश्न का जवाब आपके हम कल दे देंगे। और दूसरे दिन बीरबल ने किया क्या, बादशाह का एक बेटा था सलीम नाम का। बीरबल ने मोम का पुतला बनाया, बादशाह के बेटे के आकार का, बिल्कुल मोम का पुतला बनवाया बहुत अच्छे कारीगर को बुलाकर, और जाकर के नाव में रख दिया। महाराज से कहता है, महाराज चलिए मैं आज आपको नाव में बिठाकर नदी घुमाऊंगा। बादशाह आया, नाव में बैठ गया। बादशाह को लगा कि मानो ये मेरा बेटा ही बैठा है। वो समझ नहीं पाया कि ये मोम का है। और जैसे ही गहरे जल में नाव गई, बीरबल ने पुतले में धक्का मारा और वो पुतला नदी में गिरा। और जैसे ही नदी में गिरा तो बादशाह ने ना इधर देखा ना उधर, पुतले के साथ नदी में कूद पड़ा। हाथ में जब पुतला लगा ना, नाराज हुआ बीरबल, ये कैसी मजाक है? बीरबल ने कहा, महाराज आप क्यों कूदे? बादशाह कहता है, मुझे लगा कि मेरा बेटा है ये और ये नदी में डूब जाएगा तो मैं इसे बचाने के लिए कूद पड़ा। बीरबल ने कहा, मैं बैठा था और भी सेवक बैठे थे, आपने हमें क्यों नहीं कहा कि इसे बचाओ? बादशाह कहता, जब तक मैं आप लोगों को कहता तब तक तो इसका राम नाम सत्य हो जाता। बीरबल ने कहा, ये आपके कल के प्रश्न का जवाब है। जिस तरह से आपने नदी में अपने बेटे को डूबता हुआ देखा तो किसी दूसरे को बचाने के लिए नहीं कहा, स्वयं कूद पड़े। इसी तरह हमारा परमात्मा जब भव रूपी सागर में भक्त को डूबता देखता है तो किसी दूसरे को नहीं कहता, वो स्वयं कूदता है बचाने को।